हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो एज ऑफ नाउ आपको पता चल गया होगा कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है इंडिया को एंड यूके को, एंड एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए लेमन पर्सन हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। इस ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, छोटे एक्सपोर्टर्स, बड़े एक्सपोर्टर्स जो है उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, और फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है, इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है, इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। सो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है जो इंडिया में बहुत बड़ी है, राइस, टी, स्पाइसेस, फूड प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला। कैसे? बिकॉज ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद में जो 99% प्रोडक्ट हैं इंडियन, 90 वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे। यानी कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा इन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे भेजने के लिए, यूके भेजने के लिए। कैसे फ़ायदा होने वाला है? जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लग रहा हो, आपके प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ नहीं लग रहा होगा। यूके के बिजनेसमैन को, यूके के लोगों को इंडियन प्रोडक्ट जो है वो सस्ता पड़ेगा, और ऐसे में दे विल प्रेफर टू बाय ओनली फ्रॉम इंडिया। और ऐसे में एक कंप्लीट नया मार्केट खुल जाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। इंडियन फार्मर्स का प्रोडक्ट जो है वो फास्ट मूव करने लगेगा टुवर्ड्स यूके। इंडिया का जो प्रोडक्ट है, लेदर प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल है, ये मूव करने लगेगा, और बहुत सारा जॉब जो है वो इंडिया में इनडायरेक्टली जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा इस एक मूव की वजह से। मोरओवर इसके ऊपर अगर देखें तो सर्विस इंडस्ट्री जो है, जो कि IT है, जो कि इंडिया में ही फार्म बेस होते हैं बट अदर कंट्रीज़ के लिए इंडिया में बेस आउट होके भी काम करते हैं। लीगल फार्म से एडवर्टीजमेंट करने वाले मार्केटिंग फार्म्स जो हैं, उसके बाद में जो एजुकेशनल जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारा जो है ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, उनके लिए बहुत ही जो है वो इजी होने वाला है, और पूरा यूके का मार्केट जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, और इंडिया में बैठे बैठे बहुत सारा बिजनेस जो है वो इंडिया के लोग कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो, अब देखो यूके जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में उनके जो साइज़ है जियोग्राफिकली वो काफ़ी जो है वो छोटा है, और इंडिया काफ़ी बड़ा है उनके साइड में। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है 136 करोड़ लगभग है, 140 करोड़ से लगभग, और इनका जो है पॉपुलेशन बहुत कम है। बट अगर वेल्थ के मामले में देखेंगे, GDP के मामले में देखेंगे, तो यूके फार अगर यहाँ पे देखेंगे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लोग कम है, पैसा ज़्यादा, यहाँ लोग ज़्यादा है, पैसे कम है। अब ऐसे में क्या है कि लेबर कॉस्ट जो है इंडिया में काफ़ी सस्ता है, और यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने की वजह से ये इंडिया में करेंगे इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे बहुत सारा फार्म्स लगाया जाएगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, जो कि USA में नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लैंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। इंडिया में सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ पैसे चाहिए, और वो पैसे जब यहाँ पे लगेंगे तो इंडिया के पास सिर्फ पैसे की कमी है, एंड यहाँ पे रॉ मटेरियल है, लेबर है, जगह है, चीप इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट करके यूके आराम से, यूके में बैठे बैठे कोई भी बिजनेसमैन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा, और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जो है इस सामान को बेच पाएगा, और उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करना। आज के डेट में यूके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ रहा है, लाइक USA एंड अदर कंट्रीज, चाइना वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल लाइक इशूज़, एंड वहाँ पे जो महंगाई बढ़ गई है उसकी वजह से। नाउ इसका बेनिफिट यूके को मिलने वाला है। ऐसे में इस ट्रेड डील का जो है USA के ऊपर में भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे वेल्थ है इंडिया में मूव करके, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी पहले ही एक्वायर कर लेगा, जबकि इस बीच में अभी भी USA के साथ में इंडिया का ट्रेड डील की डिस्कशन चल रही है जो फाइनलाइज नहीं हुआ है। और ऐसे में यूके जो है वो फर्स्ट मूवर बन के ये सारा बेनिफिट का फ़ायदा जो है वो ले लेगा। नाउ लेट अस सी की और क्या बेनिफिट होने वाला है। जॉब क्रिएशन, बहुत सारा जो है वो जॉब क्रिएशन होगा इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। लगभग यूके के अंदर ही 2200 नई जो है वो टॉप लेवल की जॉब की बात हो रही है। यहाँ पे 2200 आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कम है, ये टॉप लेवल की जॉब्स की बात हो रही है जो कि काफ़ी हाईली पेड होने वाली है। इन 2200 लोगों के अंदर कितने लोग, कितने लेबर्स, कितने लोग काम करने वाले हैं, जो कि इनडायरेक्टली जो है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस ट्रेड डील से। चीपर इम्पोर्ट्स फ्रॉम लाइक यूके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो
यूके से अगर हम लोग सामान मंगाते हैं इंडिया में, बहुत ही कम सस्ते दाम में हमें सामान मिलने वाला है, क्योंकि अब सारा टैरिफ हट जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में एक वाइन की बोतल इंडिया में आती है यूके से, तो 150% की उसमें टैरिफ लगती है। तो सोचो कि अगर 100 रुपये का आता है तो इंडिया में 250 रुपये का वो मिलता है आपके पास में, बिकॉज ऑफ 150 टाइम्स जो है इसमें 150% का जो इसमें टैरिफ जो है वो लगता है। अब ये घट के 40% रह जाएगा। ऑब्वियसली जो वाइन है तो इसमें टैरिफ रहेंगे, लेकिन ये घट के 40% रह जाएगा और अदर प्रोडक्ट्स में काफ़ी कम हो जाएगा। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है दैट इज़ मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास जब एक्सेस करेगा किसी एक मार्केट को ना, तो उसका मार्केट जो है वो बूम हो जाएगा। और ऐसे में यूके को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। इंडिया का एक पॉपुलेशन जो कि यूके का बहुत सारा प्रोडक्ट को एज ए लग्जरी आज तक देखता आ रहा था, उसको अब उस प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने आम लाइफ में यूज़ करने का मौका मिलेगा, उसको एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और इस तरीके से जो है बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स, वी विल बी एबल टू लाइक कंज्यूम थिंग्स। मोरओवर स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल गन, देखिए यूएस का बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूएस के ऊपर में काफ़ी प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि उन्हें अब ये डर सताएगा कि यूके के जो बड़े फार्म से बड़े बिजनेसमैन हैं वो अब इंडिया में फर्स्ट मूवर हो जाएंगे और बहुत सारे सेगमेंट्स में जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे जो है वो एस्टैब्लिश कर लेंगे, बहुत सारा जो है वो टाई अप कर लेंगे, और बाद में जब यूएसए यहाँ पहुँचेगा तो उससे काफ़ी जो है टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा, बिकॉज कि वो सेकेंड मूवर होने वाला है। ऐसे में यूएस और इंडिया का जो डील भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूएस काफ़ी फास्ट ट्रैक करेगा अब इसको, और वो चाहेगा कि इंडिया का जो ये बेनिफिट्स है वो अकेले यूके को ना मिल जाए, राइट। तो यू विल सी दैट इन फ्यूचर। नाउ लेट अस सी कि यूके को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैसिव एक्सपोर्ट गैन मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंडिया ने इतने सारे टैरिफ लगा के रखे हुए हैं वो अब रिमूव होने वाला है। एक कार के प्रोडक्ट्स जो भी हैं उस पर 100% की टैरिफ है। अब सोचो कि अगर 10 लाख की कार इंडिया में आएगी तो 20 लाख की सीधे हो जाती है, और हम वी सी इट एज एन लग्जरी, हम लग्जरी की तरह अभी तक उसको देख रहे थे कि बहुत महंगा है इसलिए हम खरीद नहीं पाते। महंगा इसलिए कि उस पर टैक्स लगाया गया है। इंडिया नहीं चाहता है कि यूके आके इस मार्केट को पूरा गंदा कर दो, इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ पे प्रोडक्ट बेच ही ना पाए, इसलिए ये टैरिफ जो है वो लगाए हुए थे। नाउ ये टैरिफ हटने के बाद में जो यूके के ब्रांड्स हैं वो ईजिली आप देखोगे कि इंडिया के अंदर में अवेलेबल है एट द हाफ प्राइसेस, लगभग आधी कीमत पे ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा क्या होने वाला है, इंडियंस को फ़ायदा होने वाला है कि बाहर के प्रोडक्ट्स का वो जो है वो मज़े ले सकेंगे अब, जो कि अभी तक देखना है। और बेसिकली जो मिडिल क्लास थी इनको नहीं मिल रहा था, अब उनको ये एक्सेस मिल जाएगा। 6 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ साइड इन्वेस्टमेंट ये आएंगे 6 बिलियंस का, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। तो इसमें क्या होगा कि पूरे जीडीपी में $4.8 बिलियन का लगभग 48,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आएगा। और इससे जो होगा आप सोचो कि उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे और बहुत सारे जो जॉब्स क्रिएट होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है फॉर द जीडीपी ऑफ बोथ कंट्रीज़। स्ट्रेंथन सर्विस सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सर्विस सेक्टर जो कि आज के डेट में आप देखोगे तो इंडिया बहुत बड़ी सर्विस सेक्टर है। इन टर्म्स ऑफ आईटी अगर आप देख लो, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी सर्विसेज ऐसे हैं जो कि जो अदर कंट्रीज आउटसोर्स करती हैं। अब इंडिया में इन सारे सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी और यूके आराम से यूके में मतलब जो बेनिफिट ले पाएगा इंडियन सर्विसेज का, यहाँ पे कम कीमत देके, यहाँ पे कम जो है वो चार्जेस पे करके। बूस्ट टू द यूके पोस्ट, देखो ब्रेग्जिट का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ब्रेग्जिट आपको पता होगा कि जब यूके यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया था, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि उसके पास में जो सारा वेल्थ है वो यूरोपियन यूनियन में जो है वो ड्रेन हो रहा है, बिकॉज वो सबसे वेल्दीएस्ट है और बाकी इस कंट्री को जो है उनसे फ़ायदा हो रहा है, बट उसको जो है वो कम फ़ायदा हो रहा है उन बाकी के कंट्रीज़ के, इसलिए वो एग्जिट हो गया था उनसे। वो सारे टर्म्स तोड़ दिए थे और सेपरेट टर्म्स पे काम करने स्टार्ट कर दिया था। ऐसे में इंडिया के साथ में इस तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट करने से जो है बाकी की कंट्रीज़ के ऊपर में ना काफ़ी लोड आने वाला है, बिकॉज उनके ऊपर टैरिफ लग रहे होंगे और इंडिया के साथ में कोई टैरिफ नहीं लग रहा हो, तो बार्गेनिंग पावर फॉर द बोथ कंट्रीज़ एंड बेसिकली फॉर द यूके जो है वो बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है उसको ईजिली जो है वो सप्लाई हो जाएगा इंडिया से, तो उसकी डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्रीज़ पे काफ़ी कम हो जाएगी। नाउ स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, देखो अगर आज के डेट में देखोगे तो पूरा एशिया में, पूरा यूरोप पार्ट से अगर आप देखोगे तो किसी भी कंट्रीज़ का इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशन आज के डेट में एशिया में किसी कंट्री से नहीं है, ना तो चाइना से है
और ना इंडिया से किसी कंट्रीज़ का है, फ्रांस का है एक, बट अभी तक कुछ हथियारों तक और वेपन्स तक ही वो लिमिटेड है। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने से यूके जो है वो फर्स्ट मूवर बन के एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाला है कि देखो जी, हम एशिया में सबसे बड़ा जो आज के डेट में इकोनॉमी उभर रहा है उसके साथ में हमने टाई अप कर लिया, और इसका डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलने वाला है यूके को, क्योंकि इंडिया के इसके साथ टाई अप करने के बाद में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो राफेल विमान का कोई भी डिमांड नहीं हुआ करता था एक टाइम पे, बट जैसे ही इंडिया के साथ में उसका डील हुआ, पूरे जैसे ही अदर कंट्रीज़ ने देखा, अंडर मिलिट्रीज़ ने देखा, तो उन्हें ये लगने लग गया कि अगर इंडिया खरीद सकता है तो डेफिनेटली वो रिलायबल है, तभी इंडिया ने इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और इस तरीके से राफेल का मार्केट क्रिएट हो गया। तो इंडिया के साथ में अगर कोई भी कंट्री अगर इस तरीके का टाई अप करता है, इस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, और उनका प्रोडक्ट का ना सिर्फ सेल होता है, उनकी मार्केटिंग भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, और उससे डायरेक्टली बेनिफिट तो इंडियन मार्केट में मिलता ही है, एट द सेम टाइम वर्ल्ड के मार्केट में भी उसका एक काफ़ी जो है वो स्प्रेड बढ़ जाता। क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी यूके के से आए हुए प्रोडक्ट जो हैं वो इजीली अगर अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे में इंडिया में तो उसका यूज़ होगा, बट एट द सेम टाइम उसका एडवर्टीजमेंट भी एक तरीके से होगा। ये लॉन्ग टर्म में बात एक बता रहा हूँ, आगे आने वाले समय में। नाउ strategic and geopolitical element of we have already discussed, and support for the British manufacturer। ब्रिटिश के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, मैंने जैसे बताया कि वो जो यूके में काफ़ी उनको इश्यूज आते हैं लेबर कॉस्ट को लेके, वो इंडिया में अब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे। यहाँ रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे जो नॉर्म्स है वो भी यूके के कंपैरिजन में काफ़ी इजी नॉर्म्स है, क्योंकि आज के डेट में जो भी डेवलप नेशंस हैं उनमें काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्ट नॉर्म है। अगर एक आईफोन की बात कर लो, इंडिया में जितना बनेगा और यूएस में जितना बनेगा उसमें डबल का फ़र्क पड़ जाएगा। मान के चलो अगर इंडिया में बनता है तो 70,000 की कॉस्ट आती है, अगर वो यूके में बनेगा ना तो उस प्रोडक्ट की कीमत जो लगभग 3 गुना होकर 2 लाख रुपए हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द हाई कार्बन जो वहाँ पे टैक्स है कि कार्बन एमिशन करोगे तो इतना टैक्स, ये टैक्स, लेबर टैक्स है, लेबर रखोगे उसके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये काफ़ी जो है इंडिया में अपने पैसे को बचा सकते हैं इस तरीके के जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। ईजियर बिजनेस मोबिलिटी, जो इस एफटीए होने के बाद में जो है वो बिजनेसमैन की जो मोबिलिटी होगी या फिर प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा। पोर्ट्स में टाइमिंग कम लगेंगे क्लियरेंस के लिए, फ्रॉम कस्टम क्लियरेंस। उसके बाद में जो है वो बिजनेसमैन जो भी यहाँ से मूव करेंगे उनका वीज़ा का जो अप्रूवल का प्रोसेस होगा फ्रॉम बोथ कंट्रीज़, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। एट द सेम टाइम सोशल सिक्योरिटी की बात यहाँ पे करें, देखो सोशल सिक्योरिटी एक टर्म्स नहीं है कि आप एफटीए कर रहे हो और आप वहाँ पे बस लिख दिए। क्या होता है कि अगर आप यूएस में कोई भी यूके के अंदर कोई भी अगर बिजनेसमैन जाता है या लेबर जाके वहाँ पे काम करता है तो मैंडेटरी है कि वहाँ पे उसको इंश्योरेंस लेना पड़ता है और उसको इंश्योरेंस के लिए पे करना। सपोज 1 लाख रुपए कमाता है वो और उसमें 20,000 रुपये या 10,000 एक साइजेबल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है उसको पेमेंट कर देना पड़ेगा एज ए इंश्योरेंस। तो ये तो उसके गैप ऐसे ना दोनों कंट्रीज़ का जब ये एफटीए हो गया, इसमें क्या होगा कि इस तरीके की इंश्योरेंस डबल नहीं परचेस करना पड़ेगा, बाध्यता नहीं रहेगी, और ऐसे में ये पैसा वो सीधा सीधा बचा सकता है वो लेबरर, वो बिजनेसमैन जो भी रहेगा वो। नाउ लेट अस सी कि यूएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला, बिकॉज वो अभी जो ट्रेड डील जो चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहे हैं, जो अभी तक हुआ नहीं है यूएस के साथ में, तो यूएस हमेशा बार्गेन करने की कोशिश करता अपने टर्म्स पे ना, वो अपने टर्म्स पे जो है वो बार्गेन नहीं कर पाएगा। इंडिया के अपने टर्म्स होंगे उनको दिखाने के लिए, और यूएस ऑलरेडी प्रेशर में आ जाएगा कि यूके के जो की फार्म्स है वो इंडिया में पहले मूव करके, और इंडिया के जो बहुत सारा एक अनटेप्ड मार्केट है उसको कवर कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारा टाई अप कर लेंगे, यहाँ पे जो रिसोर्सेस है उनके साथ में टाई अप कर लेंगे कि हमारे साथ आपका एक्सक्लूसिव टाई अप रहेगा, आप दूसरों को नहीं दोगे ये प्रोडक्ट है। एंड ऐसे में क्या होगा कि यूएसए की जो भी कंपनीज हैं इंडिया में अगर मूव करती हैं तो उन्हें इन यहाँ पे सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा उनको, रॉ मटेरियल्स के लिए, लेबर के लिए, और बाकी सब जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके लिए। इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है ये मौका मिल गया है फॉर द लॉबिंग। लाइक अगर आपकी देश में एयर स्पेस में देखोगे तो बोइंग और जो एयरबस है, ऐसे ही कुछ लॉकहीड मार्टिन जो है वो, तो इस तरीके के कुछ लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस एंड फ्रांस में है उसके ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी है ना। वो यूके के साथ में इस तरीके का रिलेशन होने के बाद में यूके के बहुत सारे फार्म्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे एयरोस्पेस में, एआई में।
इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है एंड यूके को भी बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज इंडिया एग्रेसिवली जो एरोस्पेस एंड एआई जो ये 2 सेगमेंट है इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया का जो है इंटरेस्ट है, इंडिया को रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। ऐसे में यूके के साथ में टाई अप होना, वहाँ की टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफ़र होना और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना, ये सरदर्द बनने वाला है यूएस के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी आसान होने वाला है ये डील कंप्लीट हो जाने के बाद में, कि वो यूएस को अपने टर्म्स में जो है कुछ हद तक अपने फेवरेबल टर्म्स में जो है वो यूएसए के साथ में ट्रेड डील करवाने में उसको फ़ायदा मिलने वाला है। सो ये है आज का वीडियो का एंड। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए विद दोज हु एक्चुअली लव सीइंग सच काइंड ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।